जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू कुक विथ अनुसुईया। तो आज बनाएंगे छठ मैया का नहाए खाए का प्रसाद, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी होता है। ये प्रसाद बहुत ही कम तेल मसालों के साथ बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यम्मी होता है। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे बनाना है। हम छठ मैया के प्रसाद बनाने के लिए चूल्हे का पूजा कर लेंगे, उसके बाद ही हम इस पर प्रसाद बनाएंगे। और ये जो प्रसाद है बहुत ही ज़्यादा शुद्धता के साथ बनाया जाता है। तो चलिए हम छठी मैया का प्रसाद बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम चने का दाल लिए हैं। यहाँ पे हम कोई भी अमाउंट शेयर नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रसाद हमें बनाना होता है। और अच्छी तरह से हम चने की दाल को साफ़ करके सोख कर लेंगे। और इधर हम जीरा लिए हैं, गोल मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, हरी मिर्ची, धनिया और अदरक, और सारे मसाले को हम एक साथ ही ग्राइंड कर लेंगे। और यही मसाला हम सारे प्रसाद में डालेंगे। और इधर हम अब चने के दाल को कुक करेंगे। तो यहाँ पे हम पानी ले लिए हैं और उसमें हम जो सोख करके चने का दाल रखे हुए थे वो हम इसमें डालेंगे। और साथ में हम इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। सीधा नमक डालना है सारे प्रसाद में। और अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर ऐड कर देंगे। और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम 6 से 7 सीटी आने तक कुक कर लेंगे। और जब तक दाल कुक हो रहा है तब तक हम इधर लौकी को काट कर तैयार कर लिए हैं। और अब हम यहाँ पे लौकी को गैस में चढ़ा दिए हैं एक कढ़ाई में। उसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर ले रहे हैं और उसके बाद हम इसे ढककर कुक कर लेंगे। उसके बाद हम इसका तड़का बनाएंगे। तो इन्हें हम ढक देते हैं ताकि जल्दी से कुक हो जाए। और तब तक हम इधर गोभी की सब्ज़ी को बना लेते हैं दूसरे चूल्हे पे। तो यहाँ पे हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिए हैं और अब हम यहाँ पे जो गोभी काट के रखे हुए थे इस तरह से पीसेस में हम काट लिए हैं और अच्छी तरह से धो लिए हैं। और सबसे पहले हम गोभी को फ्राई कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। और अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और इन्हें हम अच्छी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट में गोभी अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है। और फ्राई होने के बाद इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और उसी कढ़ाई में हम फिर से थोड़ा सा तेल डाल दिए हैं। और अब हम यहाँ पे करीब 8 से 10 छोटा छोटा आलू लिए हैं, जिसे हम 2-2 पीसेस में काट लिए हैं। और इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। और साथ में इसमें भी हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक डाल दे रहे हैं ताकि जल्दी से पक जाए आलू। और इन्हें भी हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तब तक इधर कद्दू को भी चेक कर ले रहे हैं और ये देखिए कद्दू पक गया है। तो हम इसका तड़का बनाएंगे। 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे जीरा और हरी मिर्ची। इस प्रसाद में लाल मिर्ची का एकदम ही यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हम हरी मिर्ची ऐड कर दिए हैं। हरी मिर्ची को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और जीरे को भी। और अब हम इसमें जो कुक करके लौकी रखे हुए थे इसमें हम ऐड कर देंगे और इन्हें हम अच्छी तरह से 1-2 मिनट फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए 2-3 मिनट हम अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं और ये हमारी जो लौकी की प्रसाद है वो बन के तैयार हो गई है। लास्ट में हम इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देंगे और ये हमारे छठ मैया के लिए लौकी का प्रसाद बन के तैयार हो गया है। तो इन्हें हम एक बोल में निकाल लेते हैं। और इधर हमारा आलू भी फ्राई हो गया है, तो इसे भी हम निकाल ले रहे हैं। फिर से हम उसी कढ़ाई में तेल और डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जीरा डाल देंगे। इस प्रसाद में ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है, फिर भी ये प्रसाद बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होता है। जीरा भुन गया है और अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर इस तरह से स्लाइस में कटा हुआ और अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग सीधा नमक डालेंगे और अच्छी तरह से हम 1-2 मिनट इन्हें कुक कर लेंगे।
उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो मसाला हम ग्राइंड करके रखे हुए थे वो डाल देंगे। साथ में इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और ये देखिए मसाला जो ग्राइंड करके रखे हुए थे इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून एकदम भर के। और मसाला और टमाटर को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। मसाला और टमाटर जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तब हम इसमें फ्राई किया हुआ आलू गोभी डालेंगे और 1-2 मिनट मसाले के साथ आलू गोभी को भी फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए सारे आलू और गोभी भुन गए हैं, तब हम इसमें पानी डाल देंगे। अपने अनुसार इसे एडजस्ट कर लें ग्रेवी को और इसे हम ढककर कुक कर लेंगे। तब तक हम इधर टमाटर की चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 4 से 5 टमाटर स्लाइस में काट लिए हैं और अब हम इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और इन्हें हम 1-2 मिनट पहले कुक करेंगे। 2 मिनट के बाद इसमें हम मिर्ची डालेंगे, अपने अनुसार इसमें मिर्ची ऐड करें। ये चटनी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इन्हें हम कुक कर लेंगे। और ये देखिए कुक हो गया है और अब हम इसमें धनिया के पत्ते डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे धनिया के पत्ते को। ये हमारा प्रसाद के लिए चटनी बनके तैयार हो गया है। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है चटनी। और इधर हमारा सब्ज़ी भी बनके तैयार हो गया है। ये देखिए आलू गोभी का अच्छी तरह से आलू और गोभी कुक हो गए हैं, इससे ज़्यादा हमें इन्हें कुक नहीं करना है। और अब हम इसमें डाल देंगे धनिया के पत्ते और अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर देंगे। और ये हमारा आलू गोभी भी बनके तैयार हो गया है। तो अब हम दाल का तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे हम फिर से तेल डाल दिए हैं। तेल जब गर्म हो जाएगा तो जीरा डालेंगे। जीरा को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे स्लाइस किया हुआ हरी मिर्ची। इस तरह से लंबे लंबे काट कर स्लाइस में डाल दीजिए। स्वाद के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है मिर्ची को। और अब हम यहाँ पे 2 टमाटर हम इस तरह से स्लाइस में काट कर इसमें डाल दिए हैं और 1-2 मिनट इसे हम फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हम मसाला ग्राइंड करके रखे हुए थे, 1 टेबल स्पून एकदम भर कर इसमें डाल देंगे और मसाले को भी हम 1-2 मिनट फ्राई कर लेंगे। सारे मसाले जब भून जाएंगे तब जब हम कुक करके दाल जो रखे हुए थे पकाकर वो हम इसमें ऐड कर देंगे। दाल डालने के बाद 1-2 मिनट इन्हें हम उबाल लेंगे, यानी कि कुक कर लेंगे। ये देखिए ये दाल भी हमारा बनके तैयार हो गया है। तो हम इसमें सबसे लास्ट में धनिया पत्ती डाल देंगे। दाल बनके तैयार हो गया है। और इधर हमारा जो अरवा चावल है वो भी बनके तैयार हो गया है। तो इसका हम माड़ को निकाल लेंगे। अब हम पकौड़े के लिए बैटर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम चावल का आटा लिए हैं। चावल का आटा लेंगे, उससे हम हाफ बेसन डाल देंगे। स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डालेंगे, सेंधा नमक, हल्दी पाउडर डाल देंगे और उसके बाद जो हम ग्राइंड करके मसाला रखे हुए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। धनिया पत्ते डालेंगे और पानी डालकर इसका हम एक परफेक्ट बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमने पकौड़े के लिए बैटर बना के तैयार कर लिए हैं। और इधर हम पकोड़ा भी काट के तैयार करके रखें। यहाँ पे हमारे यहाँ ये लौकी का पकौड़ा है, आलू का, और यहाँ पे हम ये पकफुल बोलते हैं, इसे भी तैयार कर लिए हैं। और इधर हम कढ़ाई में तेल को गरम कर लिए हैं और अब हम पकोड़े को लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। और ये जो छठ मैया का प्रसाद होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है, फिर भी यकीन मानिए बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होता है। तो कहीं आप लोग को अगर मिल जाए आसपास तो इस प्रसाद को खाकर ज़रूर देखिए, बहुत ही टेस्टी होता है। और ये हमारे पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। तो अब हम पापड़ को फ्राई कर लेते हैं। पापड़ को भी हम तेल में तल के तैयार कर लेंगे। और जितने भी हम पकोड़े या फिर पापड़ बनाए हैं उन्हें टिश्यू पेपर पे ही रखेंगे, ताकि टिश्यू पेपर जो है तेल को ऑब्जर्व कर ले। और ये देखिए हमने सारे प्रसाद बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अब हम सारे में तुलसी पत्ता ज़रूर डालेंगे, तुलसी पत्ता डालना ज़रूरी होता है, तो ज़रूर डालें इसमें। और अब हम छठी मैया के लिए प्रसाद निकाल कर तैयार करेंगे।
छठी मैया आप लोगों पर भी कृपा बनाए रखें, सुख समृद्धि दें। जय छठी मैया, जय छठी मैया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।